हेलो गाइस। आज हम लोग क्लास 10th का मैथ्स में चैप्टर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 4.1। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चेक वेदर द फ्लोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हम लोग को चेक करना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। तो पहले हम लोग जान लेते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म क्या होता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो, ये होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म। इसी फॉर्म में जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा हमारा। इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस थ्री। एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, तो यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पे 2x हो जाएगा इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स, 2x माइनस 6। तो यहाँ से हम लोग का एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस 7, माइनस सिक्स को इस तरफ लेकर आएंगे तो यहाँ पे प्लस 7 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। 2x कैंसिल हो जाएगा। तो हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे बी एक्स कुछ नहीं है तो यहाँ पे 0 है, प्लस सी का वैल्यू 7 है। तो यहाँ पे लास्ट में हम लोग लिख देंगे इट इज़ ऑफ द फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। हेंस द गिवन इक्वेशन इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेक्स्ट देखते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस 2 इंटू 3 माइनस एक्स है। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस 2 इंटू 3 माइनस 6 प्लस माइनस टू इंटू माइनस एक्स प्लस 2x। देन एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू, यहाँ पे दो बार हो गया है, एक काट देते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा हम लोग का एक्स स्क्वायर माइनस 2x और माइनस प्लस 2x को इस तरफ लेकर आएंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, तो माइनस 2x हो जाएगा, देन माइनस 4x हो जाएगा और माइनस 6 को इस तरफ लेकर आएंगे तो माइनस से प्लस हो जाएगा, प्लस सिक्स इज इक्वल टू 0। तो हम लोग देख रहे हैं कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में है। तो यहाँ पे लिख देंगे हेंस द गिवन इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में नहीं रहेगा तो वहाँ पे लिख देंगे इट इज़ नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 ब्रैकेट एक्स प्लस 3 ब्रैकेट। तो पहले हम लोग ब्रैकेट को तोड़ लेंगे, इस एक्स से इस पूरे को इंटू करेंगे, उसके बाद माइनस 2 से इस पूरे को इंटू करेंगे, देन एक्स से इस पूरे को इंटू करेंगे, उसके बाद माइनस 1 से इस पूरे को इंटू करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ से हम लोग का आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, माइनस एक्स और प्लस 2x है तो प्लस 2x को इस तरफ लेकर आएंगे तो माइनस 3x हो जाएगा, या तो आप माइनस एक्स को उस तरफ भी लेके जा सकते हैं। तो यहाँ पे प्लस 2x है और यहाँ पे माइनस एक्स इस तरफ आ जाएगा तो यहाँ पे प्लस x हो जाएगा, तो प्लस 2x प्लस x प्लस 3x और यहाँ पे माइनस 3 और माइनस 2 है तो माइनस 2 को इस तरफ लेकर जाएंगे तो यहाँ पे प्लस टू हो जाएगा, देन माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में नहीं है। तो यहाँ पे लिख देंगे इट इज़ नॉट ऑफ द फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, हेंस द गिवन इक्वेशन इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन।
नेक्स्ट देखते हैं, ये जो है गिवन में दिया हुआ है क्वेश्चन, यहाँ से इसको इंटू कर लेंगे। इंटू करने पे हम लोग का 2x² माइनस 5x माइनस 3 इज इक्वल्स टू x इंटू एक्स, x² प्लस 5x आ जाएगा। देन x² माइनस 10x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। ये जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जनरल फॉर्म पे है, तो यहाँ पे लिख देंगे हेंस द गिवन इक्वेशन इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसे ही करेंगे। इसको पहले हम लोग ब्रैकेट को तोड़ लेंगे, उसके बाद x² माइनस 11x प्लस 8 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। इट इज ऑफ द फॉर्म ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, हेंस द गिवन इक्वेशन इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेक्स्ट देखते हैं, x² प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, 1 इज इक्वल्स टू x माइनस 2 का होल स्क्वायर है। तो यहाँ से x² प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल्स टू a माइनस b का होल स्क्वायर पे हो जाएगा। तो x² प्लस 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2ab होता है। देन 7x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। हेंस द गिवन इक्वेशन इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वैसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन, x प्लस 2 का होल क्यूब है इज इक्वल्स टू 2x इंटू x² माइनस 1 है, ब्रैकेट a प्लस b का होल क्यूब होता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b होता है। इसी फार्मूला पे पुट कर देंगे। a के प्लेस पे हम लोग का x है और b के प्लेस पे 2 है, तो यहाँ से आ जाएगा x³ प्लस 8 प्लस 6x² प्लस 12x इज इक्वल टू 2x³ माइनस 2x। तो यहाँ से हम लोग का आ जाएगा x³ माइनस 14x माइनस 6x² माइनस 8 इज इक्वल टू 0। Hence the given equation is not quadratic equation. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, x³ माइनस 4x² माइनस x प्लस 1 इज इक्वल टू x माइनस 2 का होल क्यूब। तो यहाँ a माइनस b का होल क्यूब का फॉर्मूला यहाँ पे पुट कर देंगे। तो यहाँ से हम लोग का आ जाएगा x³ माइनस 4x² माइनस x प्लस 1 इज इक्वल्स टू x³ माइनस 8 माइनस 6x² प्लस 12x। देन 2x² माइनस 13x प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0। Hence the given equation is a quadratic equation. क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, रिप्रेजेंट द फ्लोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लिखना है हम लोग को, रिप्रेजेंट करना है। फर्स्ट देखते हैं, द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर इज 1 more than twice its breadth. We need to find the length and breadth of the plot. यहाँ पे हम लोग ब्रेथ को जो है x मान लेंगे, x मीटर। तो यहाँ पे बोल रहा है क्वेश्चन में कि द लेंथ ऑफ द प्लॉट, लेंथ जो है 1 more than बोल रहा है, तो यहाँ +1 कर देंगे। और किसका है, ट्वाइस इट्स ब्रेथ। तो ब्रेथ को हम लोग क्या माने थे, x माने थे, और ट्वाइस है तो 2x हो जाएगा। देन 2x + 1 आ जाएगा हमारा लेंथ मीटर, 2x + 1 मीटर।
हम लोग जानते हैं कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इनटू ब्रेथ होता है। तो एरिया जो है 528 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है, इज इक्वल्स टू लेंथ है 2x प्लस 1, लेंथ लिख दिए 2x प्लस 1 इंटू ब्रेथ, और ब्रेथ हम लोग x लिए हैं, इंटू x हो जाएगा। यहाँ से 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 इज इक्वल्स टू 0। ये जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306। तो फर्स्ट जो है पॉजिटिव इंटीजर को हम लोग x मान लिए, एंड सेकेंड कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर को x प्लस 1 हो जाएगा। उसके बाद बोल रहा है वी नीड टू फाइंड द इंटीजर। देन यहाँ पे क्वेश्चन में पूरा प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर। तो हम लोग पहला क्या माने, x माने हैं, तो यहाँ पे प्रोडक्ट बोल रहा है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा x इंटू, दूसरा हम लोग x प्लस 1 माने, देन x इंटू एक्स प्लस 1 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू कितना है 306 पॉजिटिव इंटीजर। द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर 306 है। तो यहाँ से हम लोग x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू 1, एक्स इज इक्वल्स टू 306, देन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रोहन्स मदर इज 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज। जहां पे भी एज का क्वेश्चन आएगा वहां पे हम लोग प्रेजेंट एज x मान लेंगे। 3 years from now will be 360. We would like to find रोहन्स प्रेजेंट एज। तो यहाँ से हम लोग रोहन्स प्रेजेंट एज को x मान लेंगे। हिज मदर्स एज कितना है 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम, 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम है, तो यहाँ पे x प्लस 26 हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 3 years from now, 3 years from now बोल रहा है तो यहाँ प्लस कर देंगे। तो यहाँ से रोहन्स एज इज इक्वल्स टू, रोहन्स का एज क्या माने थे x माने थे, x प्लस 3 हो जाएगा, और मदर्स एज इज इक्वल्स टू x प्लस 26 था, और यहाँ पे 3 years फ्रॉम नाउ तो यहाँ प्लस 3 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू x प्लस 29। इट इज गिवन दैट प्रोडक्ट ऑफ देयर एज आफ्टर 3 year इज 360 है, गिवन में दिया हुआ है 360। तो यहाँ से प्रोडक्ट बोल रहा है, तो प्रोडक्ट बोला तो इंटू कर देंगे दोनों का एज, रोहन्स एंड मदर्स का, दोनों का एज इंटू कर देंगे। तो यहाँ से आ जाएगा x प्लस 3 ब्रैकेट x प्लस 29 इज इक्वल्स टू 360, और इसके बाद ब्रैकेट को जो है हम लोग तोड़ देंगे यहाँ से। तो यहाँ से आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस 223 इज इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ ट्रेन ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड, डिस्टेंस दिया हुआ है 480 किलोमीटर। इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, देन इट वुड हैव टेकन 3 hours मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। 3 घंटा जो है उसने ज़्यादा लिया सेम डिस्टेंस को कवर करने में। वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन, हम लोग का स्पीड ऑफ द ट्रेन फाइंड करना है। तो यहाँ पे लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन भी x किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। यहाँ पे डिस्टेंस जो है गिवन में दिया हुआ है, तो हम लोग टाइम जो है फाइंड कर लेंगे।
टाइम टेकन टू ट्रेवल 480 किलोमीटर। टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय स्पीड होता है। टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय स्पीड होता है। तो डिस्टेंस जो है 480 किलोमीटर गिवन में दिया हुआ है, बाई स्पीड हम लोग ट्रेन का एक्स माने, बाई एक्स हो जाएगा आवर्स इन सेकेंड कंडीशन। उसके बाद बोल रहा है 8 किलोमीटर पर आवर लेस। तो यहाँ पे लेस बोल रहा है 8 किलोमीटर पर आवर लेस है, तो यहाँ पे x माइनस 8 हो जाएगा किलोमीटर पर आवर ट्रेन में। उसके बाद हम लोग इट इज़ गिवन डैट ट्रेन विल टेक 3 आवर। 3 आवर गिवन में दिया हुआ है टू कवर द सेम डिस्टेंस। देन यहाँ से हम लोग टोटल टाइम निकाल लेंगे। टाइम टेकन टू ट्रेवल 480 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 480 बाई एक्स, डिस्टेंस बाई स्पीड, प्लस टाइम कितना है 3 आवर है, तो यहाँ पे 3 आवर प्लस कर देंगे, ऐड कर देंगे इसमें। यहाँ से डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम होता है। स्पीड जो है हम लोग निकाल लिए हैं और टाइम भी हम लोग निकाल लिए हैं। इज इक्वल्स टू डिस्टेंस जो है 480 गिवन में दिया हुआ था। यहाँ से इसको हम लोग एलसीएम ले लेंगे और उसके बाद इनटू कर देंगे, इज इक्वल्स टू 480। यहाँ से 480 और 480 कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा। तो यहाँ से हम लोग 3x माइनस 24 जो है इस तरफ उस तरफ हम लोग भेज देंगे। तो माइनस है तो उस तरफ जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग एलसीएम ले लेंगे। देन x² माइनस 8x माइनस 1280 इज इक्वल्स टू 0।